अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटियों तो छोटियों तो मोटियों तो पतलियों तो सुखियों तो गुनियों, लव यू हो गया मेरी तरफ से। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक कमेंट है, मैं वो रीड करना चाहूँगी। जसविंदर सिस्टर का कमेंट है। उन्होंने कहा है, सितारा ऑलमोस्ट आपके सब व्यूवर्स को डाउट है, बल्कि यकीन है कि कौसर प्रेग्नेंट है। सही है जी। आप अनाउंस नहीं करो अपने चैनल पर प्लीज़। माना आपके हस्बैंड की वाइफ है, पर कुछ याद भी रखा करो। हम भी साजिद का एटीट्यूड नोटिस करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही अनकंडीशनल होता है, बट आपके मामले में वो भी कंडीशंस पर कायम है। ठीक है जी। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, और बच्चों के सेविंग अकाउंट खुलवाओ। मंथली कुछ अमाउंट फिक्स करो जो उनके अकाउंट में रखो। घर बन गया है, अब सेविंग करो। बट बट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, अच्छा बहुत ज़रूरी है, साजिद जाने, उसकी फैमिली जाने, मतलब सेकंड हैंड ससुराल जाने। सो प्योरिटी में खुद को और बच्चों को रखो। और अम्मी जी प्लीज़, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्लीज़ 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 इस रुबीना को सितारा के घर से दूर रखो, रिक्वेस्ट है आपसे। ये कमेंट किया है ज्योति सिस्टर ने, जसविंदर सिस्टर ने, ज्योति का नाम है जसविंदर सिस्टर ने। और इन्होंने जो है मशवरा दिया है, और कुछ सवाल भी किए हैं। सवाल ये कि भाई हमें लग रहा है और डाउट भी है कि कौसर शायद प्रेग्नेंट है। दूसरा ये कि आप अनाउंस ना करना, पता नहीं है भैया नहीं अगले दिन कुछ दिन पहले वो पानी की ड्रम उठा के रख रही थी, ड्रम ही नहीं होती पानी वाली, वो उठा उठा के रख रही थी, वज़न वगैरह। तो पता नहीं अब है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन दूसरा ये कि ये बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया है कि हर बच्चे के सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ जो है उसमें रखते जाना चाहिए। असल में जसविंदर सिस्टर यहाँ पे चले, इनके तो माशाल्लाह हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन जिनके हालात बेचारों के बेहतर नहीं ना होते, तो वो जिनके क्या मतलब है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ही कोई कम ही लोग होंगे जो ये चीज़ सोचते हैं, वरना हर बंदा जो है अपना बस गेड़ा लगाए जा रहा है, चलाए जा रहा है ज़िंदगी को। जो बैंकों वगैरह में जॉब करते हैं ना, आई थिंक उनके मुंह से हमने सुना है कि उन्होंने बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाए हुए हैं, जो बैंक्स में जॉब करते हैं अफराद, या उनके कोई कुछ रिश्तेदार होंगे। अदरवाइज हमने नहीं देखा, सुना ज़रूर है लेकिन देखा नहीं है कि लोग जो है इस तरह से सेविंग करते हैं। लेकिन जहाँ तक सुना है तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें फ़ायदा तो है। और ये जो है सितारा के लिए बहुत अच्छा मशवरा इन्होंने दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेविंग अकाउंट होने चाहिए तीनों के, और मंथली आप उसमें डालते जाएं। घर वही जो बन गया है, बाकी आपकी चीज़ें सारी हो रही हैं, आप अपना सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खोल के उनके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहें। दूसरों की सिरदर्दी आप पालो ही ना, कोई किसी ने क्या खाया नहीं खाया, कहाँ कैसे रह रहा है नहीं रह रहा, लोगों को आपकी परवाह नहीं है, आप भी परवाह करना छोड़ दें। तो देखिए, लोग जो आपकी परवाह करते हैं ना, आप जो है बस उनके लिए परवाह करें। वो कौन है? वो है आपकी ऑडियंस। उनको आपके अच्छे अच्छे व्लॉग चाहिए, और वो आपके व्लॉग बहुत शौक से और मज़े से देखते हैं। तो आप जो है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। आपकी ऑडियंस जो है वो आपको मतलब आप उन्हें एंटरटेन करें। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे अभी जनाब और भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे। सितारा के लिए बहुत अच्छे अच्छे मशवरे बहनों ने दिए हुए थे।
ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे तारिक खान सिस्टर का भी कमेंट है, वो कह रही है नौशीन फारूक की रोने की स्टोरी ये थी कि सितारा उस वक्त सऊदीया जा रही थी। नजमा चाहती थी कि मुस्तफ़ा की जगह फारूक जाए कि अम्मा को लेने का सारा क्रेडिट सिर्फ सितारा को ना जाए। सब यही कह रहे थे अम्मा को फारूक सितारा लाएं लाए हैं, मतलब सब लोग यही कहे कि भाई सितारा और फारूक गए हैं, वो लेके आए हैं, समझ आ रही है ना। लेकिन जब उसके सिर्फ 1 मंथ के बाद अम्मा आ गई रमज़ान से 2 दिन पहले, तो जब ईद आई तो अम्मा सितारा ने कितना याद किया था कि फ़ारूक को, लेकिन फ़ारूक नहीं गया था। वो सब ड्रामा था रोने का, क्योंकि फ़ारूक ने ये भी कहा था कि घर अगर अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जाता अम्मा के पास। हाँ, सितारा के जाने से पहले ये वाली स्टेटमेंट आई थी, और मैं बाद में जब वीडियो मैंने बना ली ना कल, तो मैं हंस रही थी मैंने कहा मुझे कहना चाहिए था ये। नजमा इधर से कड़ी, अच्छा फारूक व्लॉग बना रही हो, ज़रा अपनी राय रखो। वो कहेगा अच्छा व्लॉग बना रही अब्बा, मैं आपको बड़ा याद कर रहा हूँ अब्बा, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं हवाई जहाज बन के आ जाता या बैठ जाता और वहाँ पे आपको ले आता वहाँ से। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा नज्जो, पकड़ अपना कैमरा, अब मैं जा रहा हूँ चोलिस्तान अब मैं चोलिस्तान, मेरी ना बैटरी ज़रा लो लो इसलिए लग रही है मुझे जुकाम हुआ है जुकाम हो गया है। हाय, खुल खुला के बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो वो वाला सीन जो है ना, वो इस तरीके से हुआ होगा कि नजमा ने कहा होगा अच्छा मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, कुछ अम्मा के बारे में बोलने तो बोल लो। तो उसने कहा होगा हाँ हाँ ठीक है ज़रूर, चल एक्शन। तो फिर उसने कहा होगा अब्बू अच्छा वो मोटर बाइक पे बैठा था जब जा रहा था, उस टाइम की बात है। तो खैर आपका जो नज़रिया है वो मुझे अच्छा लगा, मतलब यही लग रहा है मुझे कि भाई उसने कहा होगा कि मुस्तफ़ा की बजाय मुझे भी साथ ले जाएं, अगर सितारा ने इजहार किया होगा तो कि भाई मैं जा रही हूँ सऊदी अरब। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, चले बाकी सितारा की वीडियो आई है उसके ऊपर तो हम बाद में ही बात करते होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है सनिया और डीडी के हवाले से मुझे काफ़ी कमेंट आए हुए थे। रेणुका सिस्टर ने आई थिंक मुझे कमेंट किया था और मुझे कहा था कि आप इसके ऊपर भी नज़र करम कीजिए। मैं क्या पता नहीं क्या नज़र करम क्या कहना चाह रही है वो। तो उसमें उन्होंने लिखा था, मैं उनका कमेंट असल में ढूंढ रही हूँ कितने पे है। उन्होंने लिखा हुआ था कि जो सनिया है, सनिया की बहन का जो है बेबी बेबी आ गया है, क्या नाम है, अंसा, अंसा का। तो उसके बारे में नज़रें करम करें, उसकी तो शादी को ही 6 महीने हुए हैं, तो ये बच्चा मतलब 6 महीने बाद आ गया है। तो मैं क्या ओ माय गॉड तो गेट माई लास्ट है, तो मैं सोचा ही नहीं। फिर मैं गई, फिर मैंने सनिया की जो है वीडियोस देखी शादी के हवाले से। वो 6 महीने पहले ही उन्होंने दिखाई थी, मतलब दिखाई क्या थी, जहेज जूज दिखा रहे थे, कपड़े शपड़े और बिस्तर और बर्तन वगैरह 6 महीने पहले। अब 6 महीने पहले एक बंदी की शादी होती है और उसके बारे में जो है आके डीडी कहता है कि देखें जी मेरी साली को बेटा हुआ है, बहुत सारी दुआएं करो उसके लिए और बच्चे के लिए कि वो तंदुरुस्त रहें, ठीक रहें। और बच्चे की फ़ोटो शोटो भी उन्होंने लगाई हुई थी। तो खैर लोगों ने फिर सवाल खड़े कर दिए कि 6 महीने पहले शादी हुई है और फिर अब बेटा भी आ गया, ये मतलब क्या क्या मतलब इतना कौन सा वो कौन सा मतलब मैं कंट्रोल करके बोलना चाह रही हूँ कि भाई ऐसा क्या सॉफ्टवेयर कौन सा अपडेट किया है कि भाई इतना जल्दी आ गया है। खैर उसके बाद जो है सनिया ने भी थंबनेल लगाया हुआ था, लिखा हुआ था शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अंसा का बेटा हुआ है, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं क्या है, वाकई बहन भी कह रही है, पहले डीडी कह रहा था, तो डीडी की बात पे तो किसी को इतना यकीन नहीं आता। खैर
सवाल तो खड़े होते हैं दिमाग में लोगों के, लेकिन इतना यकीन कोई नहीं करता, सीरियस कोई नहीं लेता। लेकिन अब बहन ही बहन के लिए कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन अनसा का बेटा हुआ है, दुआ करें, खुश रहें, आबाद रहें, ये। फिर उसके बाद कहा कि बहुत अफसोस की बात है, लोगों ने मेरे खिलाफ गलत फहमी डाल दी है टिनी सांप के दिमाग में। हायो रब्बा, मैं क्या रियली? और कौन महान है? ना तो माँ है उसकी, ना ही पहली बीवी है, ना बहन भाई है। कौन महान है जो डीडी का दिमाग या उसके दिल में गलत फहमी सनिया के लिए डाल रहा है? तो बाद में पता चला ऑडियंस को बोल रही हैं। तो वो तो जब आपका निकाह हुआ था या अभी नहीं हुआ था, आप लोगों की मुलाकातें हो रही थी, ऑडियंस ने तो उस टाइम बोलना शुरू कर दिया था। जब उस टाइम उसके दिमाग में गलत फहमी नहीं बैठी या गलत फहमियाँ नहीं पैदा हुई, तो अब कैसे हो सकती हैं? जब उस टाइम आप लोगों की डेटिंग शेटिंग चल रही थी, डेटिंग कहते हैं, हाँ, डेटिंग शेटिंग चल रही थी, उस टाइम लोग नाकाम रहे, तो अब क्या कामयाब होंगे? सोचने वाली गल है भाई, सोचने वाली गल है। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं मेरी तबीयत खराब, आयला की भी तबीयत खराब। आयला आयला, अच्छा, वो बात ये है कि जन्नत का क्या बना फिर? नानी दादी जो हैं वो तो जन्नत कहती हैं, इन्होंने आयला 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 रख दिया है। खैर, डिफरेंट नाम तो है, लेकिन मज़ीद इसको थोड़ा सा वो कर सकते थे, लेकिन माँ बाप की जो खुशी है वही होगा, जाहिर सी बात है। तो बच्ची को वही ज़्यादा ना दिखाओ, बच्चों को नज़र लगती है, और माँ बाप की अपनी बहुत ज़्यादा लगती है, दूसरों की लगे ना लगे, लेकिन वालिदैन की ना औलाद इतनी प्यारी होती है माँ बाप को। एक एक चीज़ माँ बाप उसके हाथ पकड़ के प्यार दे रहे होते हैं, पैर पकड़ पकड़ के प्यार दे रहे होते हैं, मुंह चूम रहे होते हैं, माथा चूम रहे होते हैं। तो औलाद है, औलाद तो प्यारी लगती है। खैर, यहाँ पे जो है बच्ची की भी उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं रहती, बुखार वगैरह जो है उसको हो गया है। तो भाई इतना छोटी सी बच्ची को अभी से बीमार, तो आप जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, उसको ख़ास जो है उसको खासकर नहलाएं जब, तो पानी का खासकर ख्याल रखें, दूध की टाइमिंग का खासकर ख्याल रखें, दूध बनाने की मिकदार का खासकर ख्याल रखें। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, या फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाए होंगे उसकी वजह से ना हुआ हो। खैर, उसके बाद जो है कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, और जो है फिर कहती हैं कि मुझे जो है लोग पूछ रहे हैं कि बेहोश प्रॉपर किया गया था, या मतलब होश में जो है ये सारा प्रोसेस हुआ था, सी सेक्शन वाला। अक्सर होता है ना कि आपको नीचे वाला दर्द जो है वो सुन कर देते हैं और आप जागते रहते हैं। तो इनका कहना था कि मुझे तो पूरा ही उन्होंने बेहोश कर दिया था, और मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे मैं बेहोश हूँ, या मुझे वो वाला वो है। तो ये चीज़ें ना मुसलसल रहती हैं, 2-3 महीने तक दिमाग में असर रहता है। ठीक है जी, ये बेहोशी वाला जो आलम होता है, फिर आप बेहोशी की हालत में कहाँ कहाँ फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है वो भी दिमाग में रह जाता है। ज़्यादातर लेडीज़ के भूलने की बीमारी होती है। दूसरा ये कि कमर में इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, मेरे तो कुछ ज़्यादा ही लगे थे। वो मेरे रब्बा में थोड़ा थोड़ा सुन रही थी, कानों में आवाज़ आ रही थी, बेहोश करके फिर मुझे उन्होंने बिठा दिया। बिठा के फिर डॉक्टर की टीम थी, फिर साथ में एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी वो एक जो है डॉक्टर स्पेशल होता है, वो भी कोई चीज़ जो है वो वेंस होती है, उसमें कमर की वेंस में लगानी होती है इंजेक्शन। एक लगाया नहीं लगा, दूसरा लगाया नहीं लगा, टक टक की आवाज़ें आ रही थी मुझे, मैं सुन रही थी। तो कमर में भी दर्द होता है। अच्छा, मुझे हुसैन की दफ़ा कुछ ज़्यादा ही टीस उठती थी, ज़्यादा दर्द होती थी। लेकिन इस बार मुझे मतलब मैं ज़्यादा खड़ी तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन दर्द वक्फे से मतलब कम होता है, उससे कम है मुझे, उससे मतलब कम है। और इस दफ़ा लगे भी ज़्यादा इंजेक्शन। तो चलो, ये भी अल्लाह की कोई हिकमत है कि देखो, इंसान बेहोशी में भी बातें शातें सुन रहे होते हैं आप, और चीज़ें मतलब आपको महसूस हो रही होती हैं। अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें प्रोसेस होती रहती हैं बहन। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कौन सा पहला बेबी है? आपका आई थिंक दूसरा है।
तो पता तो होता ही है। खैर फिर उसके बाद जो है कहती है कि आयला को आया है गिफ्ट कपड़ों का, और मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने कपड़े भेजे हैं। और फिर कहती हैं कि वो कपड़े इस तरह से हैं कि मेरी बेटी को कभी भी नहीं आएंगे। अब गर्मियां हैं तो थोड़े से बड़े हैं, और फिर सर्दियां आ जानी है, फिर गर्मियां जब आनी है तो उस टाइम छोटे होंगे, तो वो कपड़े उसके नसीब में नहीं हैं। बाकी मेरी फ्रेंड का कहती हैं बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये कपड़े भेजे हैं, उनको भी बेबी होने वाला है। तो ये भाई कपड़ों का बड़ा रोला होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी बहन ने मुझे कराची से कपड़े भेजे, उस बेचारी ने बड़ी मेहनत करके लेकिन नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। तो वो फिर जो है अभी मेरी बहन की डिलीवरी है, अगले मंथ आई थिंक है, तो फिर वो मैंने कपड़े जो कुछ पहने हुए थे कुछ नहीं पहने हुए थे, पैक किए हुए थे, जो नहीं प्रीशे पहन सकी वो वाले सारे मैंने जो है भिजवा दिए हैं। मेरी भांजी और भांजा जा रहे थे, मैंने फिर उनको पकड़ा दिए, मैंने कहा आप लोग ये दे आना, चलो उनके काम आ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जब बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के कपड़े नहीं लेने चाहिए, 1 या 2 लें, 3 लें, 2 लें या 3 नंबर लें, 2 नंबर या 3 नंबर जो होता है वो लें, तो वो आ जाते हैं आसानी से, बेहतर होते हैं। ज़ीरो साइज़ बिल्कुल ना लें। अगर किसी का बेबी महीने 1.5 महीने का है और आपने कहा ज़ीरो साइज़ ही ले लेते हैं, अभी तो छोटा सा है, नहीं, वो बढ़ रहा होता है बच्चा ना महीने के अंदर अंदर। खैर इनको जनाब गिफ्ट आना शुरू हो गए हैं, और गिफ्ट शिफ्ट वो कह रही थी, मैंने दिखाया नहीं है, मैंने वैसे ही नहीं दिखाया। बाकी मेरी कज़न का बेटा हुआ था, अंसा का बेबी नहीं हुआ। डेढ़ी सांप ने जो है जो वीडियो कहती है बनाई थी, वो असल में पूरी नहीं बना सके। उन्होंने जो है अभी वो बोलना था तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। तो भाई मोबाइल की जब मेमोरी फुल हो जाती है तो अक्सर आप लोग दोबारा से व्लॉग शुरू कर देते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने बोला है कि ओहो मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, अब हम दोबारा से फिर से व्लॉग डाल रहे हैं। जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं ना तो उसमें आप तो एडिट ऑलरेडी करना होता है, तो या ये कौन सा रिएक्शन है कि 1 वे में आप बोल रहे हैं और मेमोरी फुल हुई है, अच्छा यार जितना बोला था बोल लिया, इसको कौन सा एडिट करना है, ऐसे ही अपलोड कर दो। व्लॉग तो एडिट होता है, तो उसमें वो बोल सकते थे, कह सकते थे सनिया की कज़न का बेबी हुआ है। तो खैर भाई ये भी क्लिक बेट पे काम कर रहे हैं कि भाई व्यूज़ का रोला होता है, और क्या कि भाई बेबी पे हमें व्यूज़ आ रहे हैं, चलो इस पे भी ले लेते हैं। खैर उसमें आए भी सही, चंगे भले व्यूज़ आए, लेकिन वही वाली बात है लोग नाराज़ होके जाते हैं कि बात ही पूरी नहीं करते ये लोग। फिर इसने भी वैसा ही थंबनेल लगाया हुआ कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन को बेटा हुआ और अल्लाह उसकी लंबी ज़िंदगी करे, ये हुआ है। लेकिन एंड में लिखा, एंड में बताया नहीं वो तो मेरी कज़न थी। भाई कौन सी कज़न है जो आप लोगों की कज़नें ना वीडियो में आती हैं, ना आप लोगों के ब्लॉग श्लॉग में ना आना ना जाना ना लेना ना देना, तो फिर उनकी खबरें आप लोग शाया कर रहे होते हैं कि भाई एदा ए हो गया तो ओदा ओ हो गया। कोई भी नहीं जानता। जैसे काशिफ को कुछ लोग कह रहे थे आपने सितारा लगा दिया कि भाई सितारा का एक्सीडेंट तो फलाना तो ये तो वो, तो हाँ, फिर बाद में अंदर कह रहे हो हमारी भांजी सितारा, तो सीधा लिखो भांजी जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप क्लिक बेट पे जो है ये कर रहे हो, तो उल्टा उनको गालियाँ शालियाँ खानी पड़ी। खैर उसके बाद जो कहती है कि मतलब मेमोरी फुल थी, पता नहीं इस तरह से ये चीज़ें बता रही थी। तो उसने बात पूरी मुकम्मल नहीं बताई डीडी ने, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बता देती हूँ भाई उन्हें व्यूज़ ले ले, चलो हुण मेरी वारी मैं भी ले लवां। तो बाद कहती नहीं अंसा का बेबी नहीं हुआ है, बस दुआ करें जी हो जाए। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि दूसरी बात यह है कि डीडी के कान मेरे खिलाफ भरे जा रहे हैं और उसके दिमाग में जो है चीज़ें डाली जा रही हैं, जैसे कि वो नुन्ना काका चुन्ना हो। लोग आते हैं उसके दिमाग में भरते हैं बातें और फिर वो आपको भड़क पड़ता है, आपके साथ लड़ लेता है। भाई कोई भी फुद्दू नहीं बैठा है यहाँ पे, आप सबको लोग जानते हैं। आप और वो बंटी और बबली हैं, आप कि जोड़ी जो है ना वो सबको पता है कि आप नहले पे दहला हैं दोनों। ना वो और ना आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, ना हो सकते हैं। जब पीक पे आप लोगों की डेटिंग वगैरह चल रही थी, खाने खाए जा रहे थे, बाहर अंदर शॉपिंग करने इधर उधर जा रहे थे, लोगों ने उस टाइम ज़रूर कमेंट्स किए थे कि बच के रहो, ये लोग सही नहीं है। और वहाँ पे
आपके ही यजमान के लोग निकल निकल के आ रहे थे और यहाँ पे सबको बोल रहे थे कि भाई बच के रहो इस औरत से या इस फैमिली से। जब उस टाइम उसके कान नहीं भरे गए या गलत फहमी नहीं दिमाग में आई, तो अब कैसे कोई डाल सकता है? ये आपके दिमाग में किसी ने, मुझे लगता है, गलत फहमी डाली होनी है। बाकी कहती है कि एक गलत फहमी से घर उजड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो खैर जनाब, कोई भी किसी के दिमाग में बातें नहीं डालता बहन, ये आपके ही किसी दिमाग के कोने में वैसे ही बात आई और आपने कर दी होगी। लेकिन यहाँ पे उसने बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए आपकी खातिर, वरना ये डिलीवरी के टाइम मतलब इस तरह से, जिस तरह से आपको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, वो पहली को तो नहीं दिए। तो दूसरी बात ये, अगर हस्बैंड करता भी है तो कोई एहसान भी नहीं करता। अगर वो आपकी भी खिदमत कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। आपने उसका बेबी पैदा किया है, आप जीवन साथी हैं एक दूसरे के, लेकिन ये चीज़ें उसको पहली वाली को मुयस्सर नहीं हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें। दूसरी बात ये कि वो आपके पीछे शदाई है, वो किसी की बात नहीं सुनता, ना अपनी बीवी की, ना माँ की, ना बहन भाइयों की, ना किसी रिश्तेदारों की, ना ही किसी कमेंट सेक्शन वाले की। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो कहती है, मुझे, मैंने तो बस इतना बोला था मेरे हस्बैंड को कोई जो है बुरा बोले तो मैं उसके खिलाफ नहीं सुन सकती। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। यहाँ पे भी आपकी वजह से उसकी जो कुत्ते वाली हुई है ना, उसकी कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई थी इस तरह से। हाँ इसके कोई अपने जो है हेटर शेटर इनके जो बने हुए थे, वो इनको कभी फेसबुक की पोस्ट उठा के लगा देते थे, तो कभी क्या तो कभी क्या, वो और बातें अलग ज़रूर हो रही होती थी। लेकिन जिस तरीके से इसको ज़्यादा हेट मिलना, वो आपके बाद ही शुरू हुआ है, आपकी वजह से ही शुरू हुआ है। कहते मैंने तो कहा कि भाई चैनल सेल कर दें, और डीडी के काम देखो, बात सनिया ने की है, तो इसको पता है कि खाली सनिया का लिखूंगा कि सनिया का चैनल सेल, या सनिया कहती है चैनल सेल करूंगा, तो उन्होंने जो है थंबनेल पे फातिमा और सनिया का लिख दिया कि उन दोनों के चैनल सेल। हद है भैया, हद है। सनिया और फातिमा के चैनल सेल पर लगा दिए। तो इस तरह से जो है, मतलब अकेला सनिया का लिखता तो लोगों ने कहना था वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, सेल ही कर दो, इन्हें रेस्ट दो, जितना हो सके इसको सुकून दो, नींद दो ताकि ये भरपूर बैटरी चार्ज हो और भरपूर जो है सुकून रेस्ट कर सके। लेकिन जो है उसने बीच में फातिमा का भी बीच में लिख दिया। खैर सनिया मतलब तेरे गुनाह फातिमा दे गुनाह भी फातिमा दे सिर, सनिया दे गुनाह भी फातिमा दे सिर वो अलग काम किया है इन्होंने। कहती है कि मैंने तो उन्हें कहा है कि बेटी है हमारी, फिर जो है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि ऐसे ऐसे अल्फाज जो बोले जाते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने तो उन्हें कहा इससे बेहतर है चैनल ही ख़त्म कर दे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आपके बारे में कोई भी कुछ कहे, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। मतलब वो कहती है दीदी को कोई बात करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाजी आपकी ही वजह से उसकी कुत्ते वाली हुई, उसके 15 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर रातों रात गिर गए, और उस टाइम से लेके आज तक लोग उसे बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि सनिया ने जो है किसी के हस्बैंड को चुरा लिया है। ये वाले जो है कमेंट उसको आते हैं और आपको भी आते हैं। तो खैर अब ये मोहतरमा सनिया जो है वो कहती है मैं तंग आ चुकी हूँ, ऐसा वैसा लोग उसको बोलते हैं। और दूसरा ये कि अब लोग मेरे खिलाफ ही उसके कान भरना शुरू हो गए हैं। मैं तो थक गई हूँ सुन सुन के। बाकी मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ और खुश ही रहूँगी। आपको तकलीफ़ है तो होती रहे। तो खुश रहो ना, फिर रोने क्यों आ जाती हो? खुश हैप्पी हैप्पी व्लॉग बनाओ। फातिमा को देखो, मैं उड्डी उड्डी जावा पहाड़ा दे विच, ते पहाड़ा दे विच उड्डी उड्डी जा रही है, मजे मजे भंगड़े पा रही है, बच्चियां नाल घूमी घूमी कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। अच्छा जी, मैंने ये देखा है कि वो जो है मुसलसल डीडी ना न्यू बॉर्न बेटी हुई है ना, तो उसको बार बार सनिया और डीडी जो है शॉर्ट लगा रहे हैं। तो अब वो यूसुफ गायब है बिल्कुल मंजर आम से इनके व्लॉग में। तो फिर वो अब फातिमा भी अपना जो है वो अपने बेटे की लगाए जा रही है शॉर्ट्स वगैरह। इधर जो है डीडी और सनिया का
प्यार और इश्क अरूज पे है। ये अपने बेबी की लगा रहे हैं और वो जो है अपने बेबी की लगा रही है। मैं देख रही थी, मैंने कहा माँ है, माँ को तो फील होता होगा कि यार न्यू बेबी आया, मेरे वाले को तो भूल ही गया है। तो जी हाँ, दूसरी शादी का इसलिए ज़्यादा खप होता है, इसलिए ज़्यादा दुख होता है। बच्चों को बड़ी एहसास महरूमी होती है कि आगे जाके बाप की जो फिर होती है ना रगड़ाई, वो फिर बाद में पता चलता है। वो फिर बच्चे जो है ना फिर अच्छा खासा फिर हिसाब तो कुछ कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हिसाब। वो कहते हैं यार छोड़ो, अब क्या कहें, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इसने हमारे साथ किया बड़ा बुरा है, हमारे हिस्से का प्यार हमें नहीं दिया, हमारे हिस्से का प्यार बांट दिया। तो ऐसे ही बीवी के साथ भी होता है। खैर यहाँ पे फ़िलहाल नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।